राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो मैच फिक्सिंग हुई वही अब बिहार में होगी और ये उस जगह पहुंचेगी जहां बीजेपी हार रही है। इस पर चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले आपको बताते हैं राहुल गांधी ने एक्स पर दरअसल लिखा क्या है। तो अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने लिखा क्या है एक्स पर। वो उसके जो हाइलाइट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने लिखा है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की सुनियोजित योजना। ये बात उन्होंने लिखी है। एक पॉइंट तो ये हो गया, जो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में होगा। बिहार में चुनाव अभी दूर हैं, कई महीने का अंतर है, लेकिन राहुल गांधी अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग बिहार में दोहराई जाएगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जब नतीजे आए थे उसके बाद से ही राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं। चुनाव में धांधली करना मैच फिक्सिंग करना जैसा है। इस पूरे मामले में वो कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग हो रही है। अब राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। वो भी आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने कैसे पॉइंट बाय पॉइंट अपनी बात कही है। तो उन्होंने क्या कहा है, इससे चुनाव कर्मियों का मनोबल गिरता है। यानी कि जो बातें राहुल कह रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के संदर्भ में हो और उसको जोड़ रहे हो बिहार से, उससे चुनाव कर्मियों का मनोबल गिरता है। नतीजों के बाद आयोग को बदनाम करना ठीक नहीं। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसकी धाक पूरी दुनिया में है, उसे बदनाम करना ठीक नहीं। यह बात कही चुनाव आयोग ने। भ्रमित करने वाली सूचना देना कानून का अपमान है। भ्रमित करने वाली सूचना, इस शब्द का इस्तेमाल चुनाव आयोग ने किया। ऐसे आरोपों से चुने हुए प्रतिनिधियों की साख गिरती है, यह बात भी कही है। इस तरह के आरोप एकदम बेतुके हैं, यह भी चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा है। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, तो उन्होंने भी राहुल गांधी को जवाब दिया है। उन्होंने क्या कहा है, यह अब आपको सुनवा देते हैं। राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूं। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जो राहुल गांधी ने इस किस्म की बात कही है। अक्सर वो आरोप उंगली उठाते रहे हैं चुनाव नतीजों के बाद, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तो विशेषकर उन्होंने सवाल दागे, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन अब ये जो ताज़ा मामला उभरा है फिर से, जिसको उन्होंने बिहार से भी कनेक्ट कर दिया है, उसको लेकर सियासत करवाने लगी है और सियासी प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, बाकी नेता क्या बोल रहे हैं, ये अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। यदि परीक्षा में कोई बालक फेल हो जाता है तो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। घर पर आकर मां बाप से कहता है कि परीक्षा में इस प्रकार के सवाल आए थे जो किताब में नहीं थे, बहाने बनाता है। उसी प्रकार से श्रीमान राहुल गांधी चुनाव की परीक्षा में फेल होने के बाद कभी स्वीकार ही नहीं करते कि उनकी गलती है। जब चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम अच्छा, चुनाव आयोग अच्छा, सब कुछ अच्छा, पर यदि हार गए तो दोनों तरफ से ये ढोल बजाएंगे। यदि इस प्रकार के ढोल बजाने के बजाय वे चिंतन करते तो शायद इतनी खस्ता हालत कांग्रेस की नहीं होती। ये वापस से अगला चुनाव हारने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे। अब वो बहाना पुराना हो गया, तो अब इन्होंने पिछले चुनाव से, महाराष्ट्र वाले चुनाव से अब एक नया बहाना, जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने दिल्ली में भी करने का काम किया। अब उस बहाने के तहत ये लोग क्या कह रहे हैं कि फर्जी वोटर तैयार किए जा रहे हैं। आज देश की जनता आपको नकार रही है, तो जरूरत है आत्ममंथन करने की। अगर चुनाव हारे तो इलेक्शन कमीशन खराब, अगर चुनाव जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए चुनाव तेलंगाना में ठीक होते हैं,
कर्नाटका में ठीक होते हैं, हिमाचल प्रदेश में ठीक होते हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीते वहां ठीक होते हैं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीते वहां ठीक होते हैं, जम्मू कश्मीर में कोई जीते वो ठीक होता है, झारखंड में एलआई पार्टनर जीते वो ठीक होते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाते हैं। पूरी दुनिया में जब इलेक्शन कमीशन का डंका बज रहा है तब राहुल गांधी शंका उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो आने वाले चुनाव भी हारने वाले हैं, तो एक एक्सक्यूज बनाकर रखना है। और अब हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। प्रशांत, सवाल मेरा ये है, राहुल गांधी ये बातें क्यों कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं, इसके पीछे उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? नहीं, देखिए अनंत, अगर कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो वो लगातार जो आज भी जो उनके लेखों में छपा है और जो उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, 4-5 चीज़ें, 5 वो उन्होंने सवाल पूछे हैं और उनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें उन्हें पार्टी की तरफ से मिली है और उन्होंने ये सारी बातें चुनाव आयोग के संज्ञान में लाई है और पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को ये लिखकर और ये सारी जानकारी दी गई है। उसमें जो 2-3 बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई, जो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, पहला ये कि जो आखिरी 2 घंटों में मतदान हुआ, खासकर आखिरी घंटे में, वो जितना मतदान होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा हो गया। उस पर चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कहा कि औसत मतदान जो चल रहा था उससे कम मतदान हुआ आखिरी 2 घंटे में। उसके अलावा इलेक्टोरल रोल का वो सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी चुनाव आयोग का कहना है कि इलेक्टोरल रोल जब भी रिवाइज किया जाता है, बनाया जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें शामिल किया जाता है और उसकी प्रति दी जाती है। तो ये सब बातें अब चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है। एक ही एक्सप्लेनेशन अनंत हो सकता है राहुल गांधी के इस बात के कहने का, जो आरोप बीजेपी और बाकी पार्टियां लगा रही है कि लगातार जो हार मिल रही है अपने कार्यकर्ताओं को का मनोबल बनाए रखने के लिए, या तो राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बार बार उन पर सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था पर उनका सवाल उठाना कहां तक जायज है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो उनका कहना है कि वो ठोस सबूतों के आधार पर ऐसा कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।